हेलो एवरीवन। आज आपके लिए 9th क्लास का चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, दैट इज रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये टॉपिक समझने में प्रॉब्लम होती है, तो आज आपको बहुत इजी वे में इस एक्सपेरिमेंट को समझाएंगे। तो देखिए, रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो था क्या। देखो, रदरफोर्ड ने एक अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग जो है एक सोर्स लिया था कि जो अल्फा पार्टिकल्स को एमिट करेगा। उस अल्फा पार्टिकल जो एमिटिंग सोर्स था वो एक रेडियो एक्टिव सोर्स था, जिसको उसने किसमें एनक्लोज किया था, एक लेड बॉक्स के अंदर एनक्लोज किया था। क्यों एनक्लोज किया था? ताकि जब इसमें से अल्फा पार्टिकल्स निकले तो वो एक डायरेक्शनल वे में निकले, मतलब स्ट्रेट उसमें निकले और डायरेक्टली जाकर जो उसने यहाँ पर गोल्ड फॉइल लगाई थी उस पर जाकर स्ट्राइक हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर उसने एक गोल्ड फॉइल लगाई थी। अब एक उसने यहाँ पर फ्लोरेसेंट ट्यूब लगाई थी एज ए स्क्रीन। वो स्क्रीन उसने क्यों लगाई थी? ताकि जब अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो गोल्ड फॉइल से टकराकर जब उस स्क्रीन के ऊपर जाकर रिफ्लेक्ट होंगे तो उससे एक शाइन प्रोड्यूस होगी, जिससे वी कैन आइडेंटिफाई कि एक्चुअली में अल्फा पार्टिकल कहां पर आकर स्ट्राइक हो रहे हैं, जिससे उन डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स की पोजीशन का पता चल सके कि आफ्टर पासिंग द गोल्ड फॉइल, या फिर वो अगर गोल्ड फॉइल से रिफ्लेक्ट हो गए तो कहां पर आकर फ्लोरेसेंट स्क्रीन के साथ टकराए। तो जब वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन के साथ टकराते थे तो वहां पर शाइन प्रोड्यूस होती थी, जिसकी वजह से पता चल जाता था कि अल्फा पार्टिकल कहां पर आकर स्ट्राइक हुआ है। तो चलिए, जब इसने रदरफोर्ड ने इस अल्फा पार्टिकल, इस रेडियो एक्टिव सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल के ऊपर स्ट्राइक किया, तो उस बेसिस पे उसने क्या क्या ऑब्जर्वेशन की वो देखते हैं। जब रदरफोर्ड ने इन अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल के ऊपर स्ट्राइक किया तो उसने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है दे गेट पास थ्रू द गोल्ड फॉइल। तो दैट इज द वन ऑफ द मेन ऑब्जर्वेशन ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। वो क्या था कि द मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स passes through the gold foil, कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो उस गोल्ड फॉइल से पास हो गए। तो उसके बेसिस पे रदरफोर्ड के माइंड में क्या चल रहा था, क्योंकि जैसे कोई भी एटम होता है, ठीक है, और ये एटम की जो न्यूक्लियस होती है ये सेंटर में होती है, ठीक है, तो न्यूक्लियस सेंटर में होती है। जब अब क्योंकि गोल्ड फॉइल के अंदर भी एटम्स थे, बिकॉज एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स, गोल्ड फॉइल के अंदर भी एटम्स थे। तो जब बहुत सारे अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है वो गोल्ड फॉइल से पास हो गए, इट मींस इसके एटम्स के बीच में जो थे वो एम्प्टी स्पेसेस थे, और उन एम्प्टी स्पेसेस की वजह से जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल थे वो उस स्क्रीन में से पास हो गए, उस गोल्ड फॉइल में से पास हो गए। तो पहली ऑब्जर्वेशन यही थी कि द मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है दैट पासेस थ्रू द गोल्ड फॉइल। अब उसके बेसिस पे रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन निकाला था वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन देखते हैं। तो ये थी उसकी पहली ऑब्जर्वेशन। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या थी? सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये थी कि रदरफोर्ड ने ये देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो हैं कुछ स्मॉल एंगल्स पे डिफ्लेक्ट बैक हो गए, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है वो लार्ज एंगल्स पे डिफ्लेक्ट बैक हो गए। तो उसने क्या ऑब्जर्वेशन निकाली कि द फ्यू अल्फा पार्टिकल reflected at small angles and few at large angles, कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो स्मॉल एंगल्स पे रिफ्लेक्ट हो गए वहां से, और कुछ जो है वो लार्ज एंगल्स पे रिफ्लेक्ट बैक हो गए। इसका मतलब ये था कि कुछ ऐसा था उनके रास्ते में, जैसे अगर हम रास्ते पर चल रहे हैं और हमें ठोकर लगी तो हमें ठोकर लगती है तो हम गिर जाते हैं, तो ऐसा ही अल्फा पार्टिकल्स के साथ हुआ कि कुछ उनके रास्ते में कुछ ऐसा हार्ड आया जिससे टकराकर वो सर्टेन एंगल्स पे रिफ्लेक्ट हो गए, सर्टेन एंगल से वो डिफ्लेक्ट हो गए, अपने रास्ते से भटक गए। तो उस बेसिस पे उसने ऐसा कुछ कंक्लूड किया कि यहाँ पर कुछ हार्ड था। ठीक है, थर्ड जो उसने कंक्लूजन निकाला, थर्ड कंक्लूजन ये था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल नहीं, मोस्ट ऑफ द तो पास हो गए थे, कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जिन्होंने दैट रीबाउंड देयर पाथ, उन्होंने अपने पाथ को दोबारा से रीबाउंड किया। कहने का मतलब है कि दे रिफ्लेक्टेड बैक टू द सेम पाथ, कि वो सेम रास्ते पे ही वापस आ गए। कि फ्यू अल्फा पार्टिकल्स
द फ्यू अल्फा पार्टिकल्स रीबाउंड ऑन हिटिंग, वो हिट होने के बाद रीबाउंड हो गए एंड रिफ्लेक्टेड बैक टू देयर ओरिजिनल पाथ। तो थर्ड कंक्लूजन क्या निकाला रदरफोर्ड ने कि जो कुछ अल्फा पार्टिकल थे दे रीबाउंड ऑन हिटिंग, वो हिटिंग के बाद रीबाउंड हो गए, अपने उसी रास्ते पे वापस आ गए। तो इससे रदरफोर्ड ने, हमारे दिमाग में क्या आता है कि रदरफोर्ड ने ऐसा क्यों कंक्लूजन, जब उसने ऐसी ऑब्जर्वेशन देखी होगी तो उसके माइंड में क्या आया होगा, क्योंकि अभी हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था, जो अल्फा पार्टिकल जो थे दे कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल थे। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई चीज वापस आ रही है इट मींस वो जो है वो रिपल्स होके वापस आ रही है, मतलब देयर इज अ रिपल्शन विद द सेम चार्ज सो दैट इट गेट बैक टू इट्स सेम पाथ। ठीक है, इसका मतलब अगर ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस कर रहा था, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल थे, तो इसका मतलब गोल्ड फॉइल में भी पॉजिटिवली चार्ज था, मतलब वो न्यूक्लियस से टकराए, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स और न्यूट्रल होते हैं। तो इसका मतलब कि वो सेम चार्जेस में रिफ्लेक्शन की वजह से अपने रास्ते पर वापस आ गए होंगे। तो ये थी ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की। अब हम इन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन निकाले उनके बारे में स्टडी करते हैं। चलिए, रदरफोर्ड ने अपने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के बेसिस पे जो ऑब्जर्वेशन दी थी उसके बेसिस पे क्या क्या कंक्लूजन निकले थे। तो उसमें जो हमारा पहला ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल तो थे दे गेट पास थ्रू द गोल्ड फॉइल। तो उससे ये पता चला कि द एटम हैज एम्प्टी स्पेसेस इन बिटवीन देम, जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स जो हैं वो उसमें से निकल गए। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे एटम जो न्यूक्लियस होती है वो हमेशा सेंटर में होती है, तो जब मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है वो इसमें से निकल गए इट मींस इसके अंदर क्या थे, एम्प्टी स्पेसेस थे। क्योंकि कोई भी एटम का मास जो होता है वो उसके न्यूक्लियस से बड़ा ही होता है, क्योंकि न्यूक्लियस एटम के अंदर होती है। तो न्यूक्लियस का मास होता है नियर अबाउट 10 रेज़ टू पावर -10 मीटर, और सॉरी एटम का मास होता है नियर अबाउट 10 रेज़ टू पावर -10 मीटर, और जो न्यूक्लियस का मास होता है दैट इज अबाउट 10 रेज़ टू पावर -15 मीटर। तो न्यूक्लियस जो होती है वो एटम के अंदर होती है और उसके चारों ओर जो था एम्प्टी स्पेसेस था, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है वो उसमें से पास थ्रू हो गए। तो उसने ये बताया कि एटम जो है दैट इज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, डेंस एंड वेरी स्मॉल न्यूक्लियस कंटेनिंग ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। क्योंकि जो न्यूक्लियस होती है वो एटम से स्मॉलर होती है और न्यूक्लियस के अंदर क्या होती है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके बाहर चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, की जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के बाहर चक्कर लगाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर चक्कर लगा रहे हैं, अंदर कौन है, प्रोटॉन्स हैं, तो उनके बीच में एक ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट होल्ड्स देम टुगेदर, कि जो प्रोटॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर ही रहेंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के बाहर ही रहेंगे। ठीक है, इसके बाद सेकंड आपको ये बताया था कि जो अ फ्यू अल्फा पार्टिकल जो थे दे गेट डिफ्लेक्टेड टू द लार्ज एंगल्स एंड अ फ्यू डिफ्लेक्टेड टू अ स्मॉल एंगल्स। तो उसके डिफ्लेक्ट होने का रीजन यही था कि देयर इज अ समथिंग हार्ड इन देयर पाथ, जिसको क्या नाम दिया गया, न्यूक्लियस का नाम दिया गया, कि वो न्यूक्लियस जो थी वो काफी हार्ड थी, जिसकी वजह से दे गेट डिफ्लेक्ट, वो उसमें से पास नहीं हो पाए, वो स्मॉल एंगल्स पे और कुछ लार्ज एंगल्स पे क्या हो गए, डिफ्लेक्ट बैक हो गए। ठीक है, तो उसके अंदर द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होल्ड देम टुगेदर, ये हमारा हो गया। एंड एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कि किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर है, और वो होल्ड कैसे कर रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, जिसकी वजह से एटम जो है हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। थर्ड कंक्लूजन था हमारा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे दे गेट रीबाउंड ऑन हिटिंग एंड दे रिफ्लेक्टेड बैक टू देयर ओरिजिनल पाथ, वो रीबाउंड हो गए हिट होने के बाद। तो उसके बेसिस पे ये कंक्लूजन निकाला गया कि जो पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल थे वो पॉजिटिवली चार्ज से डिफ्लेक्ट बैक हुए, जिसकी वजह से उनके बीच में एक रिपल्शन हुई और वो सेम रास्ते पे वापस आ गए। इसका मतलब उनके रास्ते में कुछ ऐसा पॉजिटिव चार्ज आया जिससे वो रिपल्स हो गए, जिससे ये पता चला कि न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है और उसके बीच में कुछ पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसको क्या नाम था, उसका नाम था प्रोटॉन्स। ठीक है, तो इस बेसिस पे रदरफोर्ड के जो तीनों
ऑब्जर्वेशन थी, उन तीनों ऑब्जर्वेशन की वजह से ये तीनों कंक्लूजन निकल से कि एटम हैज मोस्ट ऑफ द एम्प्टी स्पेसेस इन बिटवीन देम, ठीक है। जो न्यूक्लियस होती है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, एंड थर्ड जो न्यूक्लियस है दैट इज डेंस एंड वेरी हार्ड। तो रदरफोर्ड के इस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स की ऑब्जर्वेशन पे जो रदरफोर्ड ने ये कंक्लूजन दिए थे, आई होप आप सभी को समझ आ गए होंगे। फर्दर वीडियोस के लिए आप मुझे कमेंट कीजिए और फर्दर इंप्रूवमेंट्स के लिए भी आप मुझे टिप दीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।